अगर आपने ये वीडियो खोला है तो मुझे पता है कि आप अपने लेग्स ग्रो करना चाहते हो, और अगर यहाँ तक आ ही गए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना, और अगर कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में या मेरे इंस्टाग्राम पे shlok.soni वहाँ पे आके मुझसे पूछ लेना। मैं जैसे ही मेरा फोन देखता हूँ मैं तुरंत रिप्लाई करता हूँ कमेंट्स का और डीएम्स का। तो चलो शुरू करते हैं हमारा लेग डे हैमस्ट्रिंग एडिशन। लेग डेज मेरे हिसाब से किसी भी स्प्लिट के सबसे इंपॉर्टेंट डेज होते हैं। लेग डेज को इंपॉर्टेंस देना शुरू करो, और स्पेसिफिकली जो भी मेरे भाई है जिन्हें लेग डेज उतने नहीं पसंद, मैं दिल से ऐसा नहीं चाहता हूँ कि आप फ्यूचर में आगे जाके एक डोरिटो या नाचोस अपने बिंगोस मैड एंगल्स जैसे दिखो कि ऊपर से पूरे बफ्ड और नीचे से तुम्हें 24/7 एक ट्रैक पैंट पहनना पड़े, या तो फिर शॉर्ट्स में तुम्हारे पैर बहुत पतले लगे। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो कोई भी हमारा भाई या बहन जिम जाती है या जिम जाता है उसके लेग्स अपनी लिमिट में अपने पीक पे बिल्ट हुए हो, क्योंकि लेग्स तुम्हें इतना अच्छा एक बैलेंस्ड फिजिक देता है, और एक अच्छे लेग्स होने से ज्यादा तुम्हारा बॉडी ओवरऑल इतना अच्छा लग सकता है ना, रादर देन सिर्फ तुम्हारा अपर बॉडी बहुत अच्छा और तुम्हारे लेग्स तुम्हारे अपर बॉडी के कंपैरिजन में सिर्फ 50% के उसके लिमिट पे हो। अगर आप मेंस फिजिक एथलीट्स भी देखोगे तो वो भी चाहे वो अपने नीज तक शॉर्ट्स पहनते हैं, अब तो हालांकि रूल आ गया है कि उन्हें शॉर्ट्स नीज से ऊपर वाले पहनने हैं, तो उन्हें लेग्स भी दिखाने पड़ेंगे, पर तब भी अगर वो लोग शॉर्ट्स अपनी नीज तक पहनते थे तो उनके काफ्स बिल्ड होते हैं, उनके थाइज तुम्हें नहीं पता, मगर किसी भी मेंस फिजिक के एथलीट्स आप इंस्टाग्राम पे देखोगे तो उनके थाइज बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो प्लीज ये वीडियो को एक साइन समझो कि तुम्हें अपनी लेग ट्रेनिंग को बहुत ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए। और ट्रस्ट मी, मैं जब लेग ट्रेन करने में आता हूँ तो मेरे साथ जो कोई भी लेग ट्रेन करता है वो डरता है कि वो नहीं चाहता कि मेरे साथ लेग ट्रेन करे। मैं खुद जब लेग ट्रेन करने जाता हूँ तो मैं 2 दिन पहले से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करता हूँ, क्योंकि ये एक वॉर होने वाला है जिम में मेरे साथ, और मैं ये जीत के बाहर आने वाला हूँ। और अगर मैं हार भी गया तो मुझे पता है कि मैं मेरा 100% से बहुत ज्यादा देके वापस बाहर निकला हूँ। लेग डेज अकॉर्डिंग टू मी आर द बेस्ट डेज ऑफ एनी वीक और एनी स्प्लिट फॉर मी। तो चलो शुरू करते हैं। लेग डेज हैमस्ट्रिंग एडिशन में मेरी एक्सरसाइजेस कुछ इस तरह से होती है। ऑब्वियसली हमेशा मेरे लेग डेज के वार्म अप सबसे ज्यादा लंबे चलते हैं, कहीं पे 10 से 15 मिनट के बीच में मेरे लेग डे के वार्म अप चलते हैं। एक अच्छे वार्म अप के बाद हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज होती है सिंगल लेग हैम कर्ल्स। सिंगल लेग हैम कर्ल्स के बाद मैं जाता हूँ स्क्वाट पे। अगर आपको डेडलिफ्ट पसंद है तो हैमस्ट्रिंग एडिशन वाले दिन पे आप स्वयं की तरह डेडलिफ्ट भी ट्रेन कर सकते हो, मगर मुझे स्क्वाट्स ट्रेन करना पसंद है, इसलिए उस दिन स्पेसिफिकली मेरे क्वाड डे से ज्यादा थोड़ा हैवी स्क्वाट करता हूँ। स्क्वाट्स करने के बाद हम आते हैं हिप थ्रस्ट पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। अगर तुम्हें अच्छे हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स डेवलप करने हैं तो मेरे हिसाब से हिप थ्रस्ट जितनी कोई भी अच्छी एक्सरसाइज नहीं हो सकती है। हिप थ्रस्ट के बाद हम आते हैं अबडक्टर्स पे। अबडक्टर्स आप मशीन पे परफॉर्म कर सकते हो या तो फिर केबल पे परफॉर्म कर सकते हो। अबडक्टर्स के बाद अगर आप में ताकत है बहुत ज्यादा तो इधर आप आरडीएल्स या तो फिर डबल लेग कर्ल कर सकते हो, लेइंग वाला। अगर आपके जिम में लेइंग मशीन नहीं है तो आप एक रेगुलर सीटेड लेग कर्ल भी कर सकते हो। और उसके बाद एंड में हम काफ्स ट्रेन करते हैं। काफ्स के लिए 2 एक्सरसाइजेस, एक स्टैंडिंग मशीन काफ रेजेस और सेकंड सीटेड काफ रेजेस। तो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी लेइंग सिंगल लेग हैम कर्ल्स। स्टार्टिंग विद सिंगल लेग हैम कर्ल्स। क्यों? अब देखो, जिस मसल को हमें ट्रेन करना है, अगर मैं उसे मेरे कंप्लीटली फ्रेश मोड में एक डायरेक्ट मैनर में कंप्लीटली आइसोलेट करके अच्छे से ट्रेन कर सकता हूँ और उसे अपने फेलियर तक पुश कर सकता हूँ, तो फिर व्हाई नॉट, वही करना चाहिए ना। क्योंकि मेरे ये पूरे सेशन का एम यही है कि मुझे मेरे हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स ग्रो करने हैं, राइट। तो एक सिंगल लेग हैम कर्ल से अच्छी एक्सरसाइज क्या हो सकती है उसके लिए? इस मशीन को तुम्हें प्रीचर कर्ल की तरह देखना चाहिए एक तरह से। अब देखो, मेरे पूरे बॉडी को वहां पे सपोर्ट मिला हुआ है, मेरे अपर थाइज यानी कि मेरे क्वाड्स आगे से कंप्लीटली पैड पे चिपके हुए हैं, और मैं उसी मैनर में जिस मैनर में हम एक बाइसेप कर्ल परफॉर्म करते हैं। तो मेरा पहले वाला आर्म्स डे का वीडियो जाके देखो और सुनो मैंने कैसे एक्सप्लेन किया है उसमें, कि बहुत ही स्लोली नीचे आना है हमारे हैमस्ट्रिंग्स स्लैश बाइसेप्स, अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें तो स्ट्रेच होने देने हैं, और एक्सप्लोड, स्क्वीज, होल्ड। देखो वही चीज हो रही है इसमें। ब्रीद इन, ब्रेस एंड अप, ऊपर होल्ड किया और स्लोली वापस नीचे आएंगे। लास्ट रेप मैंने इसमें एक असिस्टेड रेप किया क्योंकि मुझे लगा कि मैं स्लो नेगेटिव्स और परफॉर्म कर सकता हूँ। मूविंग ऑन, उसी तरह विदाउट एनी ब्रेक हमारा दूसरा पैर, क्योंकि हम सिंगल लेग परफॉर्म कर रहे हैं, मैंने हमेशा कहा है कि ऑलवेज स्टार्ट विथ योर नॉन डोमिनेंट साइड। जैसे कि मेरा लेफ्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है राइट से, तो मैं राइट से शुरू करूँगा। मैंने राइट में जितने परफॉर्म किए उतने ही मैं
लेफ्ट में करूंगा। और सेम चीज, ऊपर जाओ एक्सप्लोसिवली, होल्ड करो 1 सेकेंड एंड स्लोली कम बैक डाउन। ऊपर जाओ एक्सप्लोसिवली और स्लोली कम बैक डाउन। ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास एक लेइंग हैमकल का मशीन होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास एक सीटेड मशीन है तो सीटेड पे परफॉर्म करो ये चीज, मगर प्लीज गिव सिंगल लेग कर्ल्स अ ट्राई, तुम्हें बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा, बहुत अच्छा। इससे ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में मैं किसी भी तरह के लेग कर्ल को आई थिंक एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर तुम पूरे लेग एक्सरसाइजेज और पूरे आर्म एक्सरसाइजेज तुम्हारे अपर बॉडी और लोअर बॉडी से कंपेयर करो, मूवमेंट का साइंस काफ़ी सिमिलर है। अगर हमें सिंगल लेग कर्ल परफॉर्म करना है तो इसी मैनर में करना है, डबल लेग कर्ल परफॉर्म करना है तो भी इसी मैनर में करना है। हमेशा कहूँगा फॉर्म ओवर वेट, स्टार्ट विथ लोअर वेट। मैंने इसमें 10 kg से स्टार्ट किया था, मैं प्रोग्रेस करते करते काफ़ी महीनों से या 1 साल से मैं अब जाके 35 पे आज आया हूँ। जब मैंने ये पूरा सेशन आज मैंने परफॉर्म किया तब तो हाँ, मेरे लिए भी प्रोग्रेसिव वेट था, टफ था, मगर हम इस पे भी फेलियर पहुँचेंगे धीरे धीरे। जो हमारा रेंज है 15 रेप्स का। मूविंग ऑन, नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी स्क्वाट्स। देखो स्क्वाट्स मुझे करना पसंद है इसलिए मैं ये लेता हूँ। अब यही बात हो गई कि मुझे स्क्वाट्स ट्रेन करना इतना ज़्यादा पसंद है कि मैं वो चीज़ मिस नहीं करना चाहता हूँ अपने वर्कआउट में। और उसी तरह स्वयं को डेडलिफ्ट ट्रेन करना बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपको स्क्वाट्स ट्रेन नहीं करना है, आपको स्मिथ स्क्वाट भी ट्रेन नहीं करना है, आपको डेडलिफ्ट भी ट्रेन नहीं करना, तो इट इज़ कम्प्लीटली फाइन कि आप सिंगल लेग कर्ल लगाने के बाद सीधा हिप थ्रस्ट पे जंप करो। इट इज़ कम्प्लीटली फाइन, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मगर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको स्क्वाट या डेडलिफ्ट करना ही है। मगर इफ दीज टू आर वन ऑफ द एक्सरसाइज यू रियली लव डूइंग तो आपको करना चाहिए। और अगर आपको दोनों ही पसंद है तो आई वुड सजेस्ट कि क्वाड डे वाले लेग डे पे आप स्क्वाट्स परफॉर्म करो फॉर गुड रिप्स, और हैम डे वाले पे आप डेडलिफ्ट परफॉर्म करो। तो इसमें मैं स्क्वाट्स में स्पेसिफिकली हैमस्ट्रिंग वाले दिन पे मैं हैवी जाता हूँ यूजुअल से ज़्यादा, क्योंकि क्वाड डे पे मेरी फर्स्ट 2 मूवमेंट्स लेग एक्सटेंशन और लेग प्रेस होती है, इसलिए मेरे पैर कंप्लीटली फ्राई हो जाते हैं स्क्वाट लगाते जाते, तो मैं काफ़ी लाइट जाता हूँ बट फॉर मोर रेप्स। अब इस दिन स्पेसिफिकली मैं हैवी जाता हूँ, मेरे से जितना हो सके उतना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर स्क्वाट डे पे हमें PR अटेम्प्ट करना है या तो क्लोज टू PR जाना है। पहले मैं ऐसा करता था, अब मैं ऐसा नहीं करता हूँ, स्मार्ट चॉइसेस करता हूँ थोड़ी। तो वही फर्स्ट वार्म अप सेट हमेशा मेरा एक एम्प्टी बार के साथ होता है, उसके बाद 20-20 की प्लेट ईच साइड, उसके बाद और 20-20 100 kg हो गया। उसके बाद मैं कंफर्टेबल वेट जो मेरे लिए हैवी भी है और जिसमें मैं थोड़े एक्स्ट्रा रेप्स भी मार सकता हूँ, जो हो गया 120। अब मैं चाहता हूँ कि मैं 120 पे कंफर्टेबली 8 रेप मार पाऊँ, उसके बाद मैं वेट इंक्रीज करूँगा। अब देखो स्क्वाट का वही है, चाहे आप हाई बार स्क्वाट करो, लो बार स्क्वाट करो, डजेंट मैटर, जो आपको कंफर्टेबल हो। मैं हमेशा यही कहता आया हूँ कि जो चीज़ आपको कंफर्टेबल हो, जिसमें आपका फॉर्म अच्छा आ रहा हो, जिसमें आपका माइंड मसल कनेक्शन अच्छा बन रहा हो, वो एक्सरसाइज परफॉर्म करो आप। तो मुझे एक लो बार स्क्वाट अब ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, मैं वो परफॉर्म करता आ रहा हूँ ऑलमोस्ट लास्ट 7 महीनों से। तो मुझे आई गेस ऑनेस्टली तुम्हें स्क्वाट सिखाने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी कुछ बेसिक्स यही होंगे कि हर बार ब्रीद इन ब्रेस, मतलब होल्ड करो, सांस भरो अपने अंदर, गो डाउन, कम बैक अप। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार एस टू ग्रास स्क्वाट करना है, नहीं। ब्रेक पैरेलल, गो टिल पैरेलल, कंप्लीटली फाइन। आपकी जितनी रेंज है उस रेंज में सबसे अच्छा परफॉर्म करो। और धीरे धीरे अलॉन्ग विद दैट, अगर आप जिम जा रहे हो, आपको स्क्वाट जैसी एक्सरसाइज या तो फिर किसी भी एक्सरसाइज के ओवरऑल बात करें, अपने ओवरऑल बॉडी की मोबिलिटी पे वर्क करो। यानी कि जितनी अच्छी तुम्हारी मोबिलिटी होगी उतनी ही अच्छी तुम्हारी हर एक्सरसाइज में रेंज बढ़ती जाएगी। अब कुछ लोगों के एंकल्स इससे ज़्यादा आगे नहीं जाते, ऐसे पीछे नहीं जाते, सिर्फ यहीं पे अटक जाते, तो वो लोग उतना डीप स्क्वाट नहीं कर पाते। फिर कुछ लोगों का बट विंग बहुत ऊपर से हो जाता है, वो उन लोगों के लिए भी कभी कभी थोड़ी लोअर बैक इश्यूज हो सकते हैं। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ओवरऑल वर्क ऑन योर मोबिलिटी, जिससे आपके सारे के सारे लिफ्ट्स बहुत अच्छे और बहुत इम्प्रूव होंगे। और उसी तरह मैंने पहले 2 सेट ले लिए, 20-20 ईच साइड, 60 kgs, 100 kgs। उसके बाद लास्ट में विथ अ बेल्ट हम करेंगे 120 kgs। मुझे किसी भी हैवी लिफ्ट में ऐसा ज़रूरी नहीं कि पीछे कोई स्पॉटर चाहिए, मैं 120 में अब कॉन्फिडेंट फील करने लगा हूँ। उस वजह से मैं सिर्फ दूर किसी ट्रेनर या मेरे फ्रेंड को बोल देता हूँ कि जस्ट कीप एन आई, इन केस इफ आई फेल तो मैं नीचे अच्छे से बैठ जाऊँगा थैंक्स टू माई मोबिलिटी, क्योंकि मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि बारबेल मेरे सर के ऊपर से रोल नहीं होगा। सी दिस इज वेयर सेफ्टी ऑल्सो प्लेज अ रोल, कि अगर आप की मोबिलिटी अच्छी होगी
तो आप आराम से नीचे बैठ सकते हो बारबेल के साथ और वो रोल ओवर नहीं होगा, जो कि बहुत केसेस में आपने देखा होगा, काफ़ी वीडियोस में देखा होगा कि लोग जब भी स्क्वाट फेल करते हैं या कुछ भी होता है तो बारबेल रोल ओवर हो जाता है उनके सर से। नहीं भी हो सकता, चाहे आप जितना भी हैवी जाओ, 120 kg थोड़ा हैवी है। मैं उस वेट के साथ मैं नीचे पूरा बैठ सकता हूँ और उसे होल्ड कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी मोबिलिटी उतनी है कि मैं उस पोजीशन पे नीचे फेल हो सकता हूँ। अगर आपको फिर भी किसी तरह का फियर है तो बेस्ट चीज यही है कि जो आगे सेफ्टी बार्स लगे हुए हैं, आप सेफ्टी बार्स के साथ स्क्वाट करो। और भी आपको थोड़ा ज्यादा फियर है तो इट इज कम्प्लीटली फाइन। कोई भी शर्म नहीं होनी चाहिए कि एक स्पॉटर को अपने साथ रखो। हाँ, फिर ये नहीं होना चाहिए कि वो स्पॉटर आपको कम्प्लीटली हग करके फिर आप स्क्वाट कर रहे हो, तो फिर उतना हैवी जाने का कोई पॉइंट नहीं है। ऑलवेज पिक अ वेट जिसमें आप अच्छे से स्क्वाट कर पाओ विथ अ गुड फॉर्म और सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए। मूविंग ऑन, हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज हिप थ्रस्ट। आई एम लकी कि मेरे जिम में एक हिप थ्रस्ट मशीन है। अगर आपके पास एक हिप थ्रस्ट मशीन नहीं है तो आप स्मिथ पे भी बेंच डिक्लाइन करके अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। आप रेगुलर बारबेल के साथ भी परफॉर्म कर सकते हो। आप हेवी डंबल रख के भी परफॉर्म कर सकते हो। तो देयर आर लॉट ऑफ वेज टू डू हिप थ्रस्ट, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो आई थिंक एक सबसे सेफ मैनर यही होगा कि आप इधर स्मिथ पे परफॉर्म करो या तो फिर एक मशीन पे परफॉर्म करो। उसी तरह से जो फिलॉसफी हमारी हर एक्सरसाइज के लिए है, एक्सप्लोसिवली गो अप, होल्ड और स्लोली कम बैक डाउन। एक्सप्लोसिवली गो अप, होल्ड, स्लोली कम बैक डाउन। आई थिंक इस एक्सरसाइज ने जितना मेरा हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स बिल्ड करने में कंट्रीब्यूट किया है, उतना किसी भी हैम डे पे किसी एक्सरसाइज ने आई डाउट किया होगा। ऑब्वियसली सारी चीज़ें रोल प्ले करती है हमारे लेग्स डेवलप करने में, मगर एक हिप थ्रस्ट अच्छे से परफॉर्म करना हम देखते हैं कि सिर्फ मेजॉरिटी लड़कियां ही करती है और हमें भी पता है कि आई मीन कहना नहीं चाहिए, बट दे आर प्रीटी बिग रियर्स जो लोग हैवी हिप थ्रस्ट कर सकते हैं। देयर इज अ रीजन कि ऐसा क्यों है। मैं शुरू से एक बात मानता आया हूँ कि ट्रेन योर लेग्स लाइक अ वुमन, वो अपने कंपाउंड मूवमेंट्स भी बहुत सीरियसली हिट करती हैं और वो उनके एक्सेसरी मूवमेंट्स भी बहुत अच्छे से हिट करती हैं। दे नो हाउ टू डेवलप गुड हैमस्ट्रिंग्स एंड ग्लूट्स। हमें कोई भी शर्म नहीं होनी चाहिए कि उनसे हमें कुछ सीखने को मिले। एंड मैं वहीं से सीखा हूँ कि मुझे हिप थ्रस्ट ट्रेन करना चाहिए टू डेवलप गुड ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग्स। मुझे आरडीएल्स अच्छे से लगाने चाहिए और मुझे मेरे अडक्टर्स ट्रेन करने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें हमारे अबडक्टर्स और अडक्टर्स ट्रेन करने चाहिए। जितने स्ट्रॉन्ग ये दोनों मसल ग्रुप्स होंगे, तुम्हें नहीं पता चलेगा तुम्हारा लेग प्रेस, तुम्हारा स्क्वाट, तुम्हारा डेडलिफ्ट धीरे धीरे बहुत सॉलिड होता जाएगा, क्योंकि वो छोटे छोटे मसल ग्रुप्स जो सराउंड करते हैं हमारे पैर को, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं मेजर मूवमेंट्स में। तो वेरी इंपॉर्टेंट, हिप थ्रस्ट ट्रेन करो, बारबेल पे करो, मैंने वही कहा, बारबेल पे करो, डंबल के साथ करो, प्लेट के साथ करो, स्मिथ पे करो, मशीन हो तो मशीन पे करो, बट प्लीज डू इट बिकॉज यू वोंट बिलीव तुम्हें जो रिजल्ट्स मिलेंगे 1-2 महीने के अंदर, माइंड ब्लो हो जाएगा तुम्हारा। प्लीज मैं अर्ज करता हूँ कि हिप थ्रस्ट करना शुरू करो। नेक्स्ट मूवमेंट अबडक्टर्स। मैं हमेशा इसी लॉजिक से याद रखता हूँ। अबडक्टर्स में बी आता है बाय बाय, बाहर वाला मसल, और अडक्टर्स में उसका ऑपोजिट ऑब्वियसली। अबडक्टर्स और अडक्टर्स की मशीन मोस्टली हर जिम में होती है। कोई शर्म नहीं होनी चाहिए कि हमें अच्छे से हमारे अडक्टर्स और अबडक्टर्स ट्रेन करने चाहिए। मैंने रीजन पहले भी तुम्हें कहा, जितने स्ट्रॉन्ग ये दो मसल ग्रुप्स हमारे होंगे उतने ही स्ट्रॉन्ग हमारे बाकी सारे लिफ्ट्स भी होते जाएंगे। ये ऑलमोस्ट ऐसी बात हो गई काइंड ऑफ के अगर आपकी रिस्ट स्ट्रॉन्ग है, अगर आपके फोरआर्म स्ट्रॉन्ग है, तो आपकी काइंड ऑफ बाइसेप ट्रेनिंग भी ज़्यादा बेटर हो सकती है। तो उसी मैनर में ये चीज़ परफॉर्म करनी है। एक्सप्लोसिवली गो आउट, होल्ड, slowly come back to the starting position. Explosively go out, hold, slowly come back to the starting position. और हाँ, बीच में याद कराऊंगा कि अगर आप लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो, इससे हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। और एक और बात कि अगर लिफ्ट्स ट्रैक नहीं करते हो आप तो ट्रैकिंग शुरू करो। ट्रैकिंग लीड्स टू प्रोग्रेस। फिर से रिमाइंड कराऊंगा कि हम हर एक्सरसाइज का सिर्फ एक वर्किंग सेट ले रहे हैं और जैसे जैसे हम हमारे वर्कआउट में आगे जा रहे हैं, जैसे कि ये एक्सरसाइज हो गई अबडक्टर्स, इसमें मैं वार्म अप सेट नहीं लेता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने मेरे पैरों के लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेस कर ली है, तो अब ज़रूरी नहीं है कि मुझे वार्म अप सेट लेना पड़ेगा। एंड दिस सेम थिंग गोज फॉर एनी ऑफ योर वर्कआउट। चेस्ट डे हो गया, बैक डे हो गया, अगर आप ऑलरेडी अपने लास्ट के 3rd एक्सरसाइज या 4th एक्सरसाइज पे आए हो तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि आपको एक वार्म अप सेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी बैक या चेस्ट या आर्म्स ऑलरेडी दे आर इनफ वार्म्ड अप नाउ। अडक्टर्स लगाने के बाद जैसा मैंने कहा कि अगर आप में ज़्यादा जाम है तो जाओ आरडीएल्स लगाओ, डंबल्स के साथ लगाओ, बारबेल के साथ लगाओ, डजंट मैटर, केबल पे लगाओ,
बट आरडीएल्स करते टाइम हमें ये फील करना है कि गुड स्ट्रेच ऑन आवर हैमस्ट्रिंग्स एंड ग्लूट्स, एक बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होना चाहिए नीचे जाते टाइम। हमारे हिप्स को पुश आउट करना है, डेडलिफ्ट परफॉर्म नहीं करना है, हमें आरडीएल परफॉर्म करना है जिसमें हमारे नीज सॉफ्ट होंगे, बहुत ज़्यादा बेंड भी नहीं होंगे, नीज सॉफ्ट होंगे, हिप्स पुश आउट करो पीछे की तरफ, बारबेल बॉडी से जितना नज़दीक हो सके उतना नज़दीक, जितनी रेंज पे एक अच्छा स्ट्रेच फील करते हुए आप नीचे जा सकते हो, बैक स्ट्रेट रखते हुए नीचे जाओ, स्लोली गो डाउन और एक्सप्लोड, वापस ऊपर आओ, स्लोली गो डाउन, स्ट्रेच फील करो और एक्सप्लोसिवली ऊपर आओ। जब आप ऊपर आओ तो फील करो कि आप एक तरह का हिप थ्रस्ट लगा रहे हो, एक पुशिंग मूवमेंट कर रहे हो अपने हिप्स से वापस खड़े होने के लिए। अपने हिप्स पुश आउट किए हुए यू स्लोली गो बैक डाउन और जुप वापस ऊपर, स्लोली गो बैक डाउन और जुप वापस ऊपर। जोर इस एक्सरसाइज में हमें हमारे पैरों से लगाना है, ना कि हमारे अपर बॉडी से हमें उसको बार बार वापस पुल करना है। आपका जैसे जैसे माइंड मसल कनेक्शन बनता जाएगा आरडीएल जैसी एक्सरसाइज में, आपको आइडिया आएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। हमें अपने हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स में एक अच्छा स्ट्रेच फील करना है नीचे जाते जाते, और वापस उन्हें ही यूज करके एक बैंड की तरह वापस ऊपर आना है। जैसे हम इलास्टिक खींचते हैं ना, जुप वापस ऊपर आए, उसी तरह से जुप यू कम बैक अप, मूविंग अप। इसके बाद भी अगर आपके पास ताकत हो तो जैसा मैंने कहा, इधर आप आरडीएल परफॉर्म करो या तो फिर आप डबल लेग हैम कर्ल परफॉर्म करो। हमने जिस तरह से सिंगल लेग हैम कर्ल परफॉर्म किया उसी तरह से दोनों पैरों के साथ हमें एक डबल लेग हैम कर्ल परफॉर्म करना है। फिर से कहूँगा, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक लेइंग लेग कर्ल मशीन होना चाहिए, है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो सीटेड पे लगाओ। सीटेड वाला हैम कर्ल मशीन मोस्टली हर जिम में होता है, तो आपको उतना इशू नहीं आना चाहिए वो ट्रेन करने में। और अगर फिर भी वो मशीन आपके पास नहीं है तो एक चीज तो आई थिंक दुनिया में ऑलमोस्ट हर किसी के पास है अब, जो है गूगल। तो गूगल करो सीटेड लेग कर्ल, लेइंग लेग कर्ल, ऑल्टरनेट एक्सरसाइजेस, तो आपको मिल जाएंगी बहुत सारी एक्सरसाइजेस कि आप उसके अलावा क्या क्या ट्रेन कर सकते हो अपने हैमस्ट्रिंग्स के लिए। लास्ट में मैं हर लेग डे पे काव्स ट्रेन करता हूँ। काव्स हैव नेवर बीन दी बेस्ट लुकिंग पार्ट ऑफ माई बॉडी साइज के हिसाब से, मगर एंड्योरेंस के हिसाब से, बिकॉज आई वॉज अ टेनिस प्लेयर, मेरे काव्स बहुत सॉलिड है। तो मुझे पता है कि मैं काव्स पे बहुत अच्छा लोड ले सकता हूँ, मुझे किस तरह से काव्स ट्रेन करने हैं, और मैं ऑनेस्टली बैड काव्स जेनेटिक्स में नहीं मानता हूँ। हाँ, हो सकता है कि आपके बेस्ट लुकिंग काव्स नहीं होंगे मेरी तरह, मगर आप उन्हें अपने मैक्स तक ट्रेन तो ज़रूर कर सकते हो ना। उसे 100% ट्रेन करने के लिए कौन रोक रहा है आपको? वो एक एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए काव्स ट्रेन नहीं करने के लिए। आप सोचो, आप शॉर्ट्स पहन के जब निकलोगे तो आपके क्वाड्स या हैमस्ट्रिंग्स या ग्लूट्स भी नहीं दिखने वाले। सबसे पहले क्या दिखेगा? आपके काव्स। अगर काव्स ही छोटे छोटे होंगे तो इट डजंट रिप्रेजेंट अ गुड फिजिक। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? सो ट्रेनिंग योर काव्स इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। अब हमें उन्हें किस तरह से ट्रेन करना है? सेम चीज़, एक बहुत अच्छा स्ट्रेच फील करना है नीचे जाते जाते, और एक्सप्लोसिवली ऊपर आना है, और एक बहुत अच्छा स्क्वीज फील करना है 1-2 सेकंड के लिए। स्लोली कम बैक डाउन, स्ट्रेच वाली पोजीशन पे होल्ड करो 1 से 2 सेकंड, एक्सप्लोसिवली गो अप, स्क्वीज वाली पोजीशन पे होल्ड करो। ये सोचो कि सारा काम आपके काफ्स कर रहे हैं। एक स्टैंडिंग काफ मशीन या तो फिर एक सीटेड काफ मशीन होना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। आप बहुत सारे तरीकों से अपने काफ्स ट्रेन कर सकते हो। आप किसी भी एलिवेटेड जगह पे बॉडी, सिर्फ अपने बॉडी वेट से बहुत अच्छे काफ्स बिल्ड कर सकते हो। और सेम चीज़ से स्लोली कम बैक डाउन, एक बहुत अच्छे स्ट्रेच के साथ, होल्ड, स्ट्रेच फील करो, एक्सप्लोसिवली गो अप, कॉन्ट्रैक्शन फील करो। मैंने जब अपनी काफ ट्रेनिंग को सीरियसली लेना शुरू किया तो मैंने एक स्टैंडिंग काफ मशीन में टोटल 30 kg से स्टार्ट किया था, और आज मेरा लेग डे था, और आज मैं 165 kg ऑन स्टैंडिंग काफ मशीन पे 15 रेप्स एक बहुत ही स्लो मैनर में लगा के आया हूँ। अगर मैं ऑनेस्टली एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरे काफ्स उतने ह्यूज नहीं है या नहीं थे, या उतने बड़े तो अभी बिल्कुल भी नहीं है जितना मैं चाहता हूँ कि वो उतने ग्रो हो। आपके पास भी ऑनेस्टली कोई एक्सक्यूज नहीं है काफ्स ट्रेन नहीं करने के लिए, या उन्हें या किसी भी दूसरे मसल ग्रुप को अपने कंप्लीट एक्सटेंट तक ट्रेन करने के लिए, क्योंकि आप नहीं जानते हो, मैं भी नहीं जानता हूँ कि हम अपनी नेचुरल कैपेबिलिटी के साथ अपने फिजिक को एक बहुत ही ऊंचे लेवल पर लेके जा सकते हैं। अगर हम सिर्फ साकेत गोखले की बात करें तो हम उसे ऑलरेडी देखकर कह सकते हैं कि वो अपने नेचुरल फिजिक के पीक पर नहीं है अभी। जब वो अपने पीक पे पहुंचेगा तो वो पूरे इंडिया का माइंड ब्लो कर देगा, क्योंकि आई थिंक बैक ऑफ द माइंड उसे भी पता है कि ही कैन पुश सो मच मोर।
और वही सेम चीज़ हम सब के लिए जाती है। मेरे बहुत ही एवरेज जेनेटिक्स है, मगर बहुत सारे लोग मुझे भी आके कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं कि भाई आपका फिजिक बहुत अच्छा है, कि आपने ये कैसे अचीव किया। तो वही चीज़ है कि मैं कंसिस्टेंटली मेरे सारी बॉडी पार्ट्स को अपने 100% एक्सटेंट तक ट्रेन करते आया हूँ हर सेशन में, सिर्फ एक ही गोल लेके कि मुझे मेरे कल से 0.01% एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है ट्रेनिंग में। दैट्स इट। चाहे मैं बहुत लो फील कर रहा हूँ, चाहे मेरा मन ना हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, तो उस चीज़ को लेके मुझे सिर्फ मेरा 0.01% एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है मेरे कल से। और ये चीज़ कंपाउंड होके धीरे 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 इतनी आगे जाएगी, आप विश्वास नहीं कर पाओगे कि आपका फिजिक कंसिस्टेंट और स्मार्ट ट्रेनिंग के साथ कुछ सालों में कितना आगे पहुंच जाएगा। और साथ ही साथ मैं कहूँगा कि प्लीज़ आप अपने प्रोग्रेस पिक्स लो, हर महीने सेम डेट को सेम टाइम पे प्रोग्रेस पिक्चर्स क्लिक करो। जब मैं मेरे पुराने फ़ोटोज़ देखता हूँ, जब मैंने शुरू किया था, जो मैंने तब क्लिक किए थे, और मैं अपने आप को आज से कंपेयर करता हूँ, तब मुझे रियलाइज़ होता है कि माई कंसिस्टेंसी इज़ पेइंग ऑफ। इट हैज़ नॉट पेड ऑफ, इट इज़ पेइंग ऑफ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इसी माइंडसेट के साथ हर रोज़ ट्रेन करने वाला हूँ अपने हर बॉडी पार्ट को। अपनी लेग ट्रेनिंग इग्नोर मत करो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक गुड सेट ऑफ लेग्स हो। आपका अपर बॉडी रोनी कोलमैन जैसा हो सकता है, और अगर लोअर बॉडी उसका 50% भी होगा ना, अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज़ स्टार्ट टेकिंग योर लेग ट्रेनिंग सीरियसली। इस मेथड को ट्राई करो। मैं हैमस्ट्रिंग और क्वाड्स इसीलिए अलग अलग दिन पे ट्रेन करता हूँ, क्योंकि मुझे उन दोनों पार्ट्स को अपने कंप्लीट एक्सटेंट तक पुश करना है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे क्वाड्स टाइट हो जाए उसके बाद मैं अपने हैमस्ट्रिंग्स ट्रेन करूँ, या तो फिर मेरे हैमस्ट्रिंग्स थोड़े टाइट हो जाए, मैं थक गया उसके बाद मैं अपना एफर्ट मेरे क्वाड्स ट्रेन करने में डालूँ। दैट इज़ द रीज़न कि मैं दोनों मसल ग्रुप्स को अलग अलग दिन पे ट्रेन करता हूँ। आई रियली होप इस वीडियो ने आपकी मदद की हो, और अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज़ चैनल को एक और बार सब्सक्राइब कर देना अगर आपने ना किया हो तो। I'll see you soon हमारे लेग डे क्वाड एडिशन के साथ।